एक हलचल भरे महासागर के हृदय में, विशाल गगनचुंबी इमारतों और शहरी जीवन की निरंतर गूंज के बीच, एक छोटा भूला हुआ पार्क मौजूद था, जो कंक्रीट के जंगल के बीच एक छिपा हुआ नकली स्थान था। इसकी हरी भरी गोद में एक कहानी सामने आई, जो उतनी ही मनमोहक जितनी अप्रत्याशित थी। एक प्राचीन ओक के पेड़ की छाया में बैठा एक युवा, जिसका नाम एथेन था। उसकी कल्पना ऊपर की शाखाओं जितनी ऊंची उड़ रही थी। अपने हाथ में एक घिसा पिटा किताब लेकर वह साहसी और पौराणिक जीवों की कहानियों में डूब गया। उसका मन उन ज्वलंत दृश्यों को चित्रित करता है जो उसे शहर के शोरगुल से दूर ले जाते हैं। एक दिन जब एथेन किसी छिपे हुए खजाने की कहानी में डूबा हुआ था, तो उसकी नज़र एक अनोखी दृश्य पर पड़ी। एक झिलमिलाता हुआ पोर्टल एक अलौकिक चमक के साथ पार्क के पत्तों के बीच प्रकट हुआ। उत्सुकता से भरकर एथेन सावधानी से पोर्टल के पास पहुंचा। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। जब उसने झिलमिलाते अवरोध के माध्यम से कदम रखा, तो उसके सामने एक ऐसी दुनिया आई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हरे भरे जंगल दूर तक फैले हुए थे। उनके हरे भरे रंग सबसे उत्तम चित्रों को टक्कर देते थे। क्रिस्टल झरने पन्ना चट्टानों से नीचे गिरते थे। उनकी धुन शांत हवा में गूंजती थी। इस मनमोहक दायरे में एथेन का सामना शानदार जीवों से हुआ, हर एक पिछले से अधिक मनोरम। शरारती पिक्सियाँ अब वाइल्ड फ्लावर के बीच उड़ती हैं। उनकी हंसी पवन चक्की की तरह गूंजती है। रास्ती गेंडा धूप में भीगे घास के मैदानों में शांति से चरते हैं। उनके कोट एक अन्य दुनियावी चमक के साथ चमकते हैं। इस असाधारण जैसा कि एथेन ने इस जादुई दुनिया की खोज की, उसने प्राचीन खंडहरों की खोज की, जो एक भूली हुई सभ्यता के अवशेष थे। उसने चिथरा हुआ पत्थरों में खोदे हुए गूढ़ प्रतीकों को समझ लिया, एक खोए हुए युग के रहस्यों को उजागर किया। हर कदम पर उसने इस असाधारण जगह के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया, एक ऐसा संबंध जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। एथेन ने इस जादुई दायरे के चमत्कारों में खुद को विसर्जित कर दिया, क्योंकि दिन हफ्तों में बदल गए। उसने जीवों की भाषा सीख ली। उसके शब्द पक्षियों के गीत की तरह मधुर थे। उसने भूल भुलैया वाले जंगलों में नेविगेट करने की कला में महारत हासिल कर ली। उसकी आत्मा फुसफुसाती हवाओं द्वारा निर्देशित थी। हालांकि यह जादुई दुनिया कितनी भी मनमोहक थी, एथेन घर की लालसा को दूर नहीं कर सका। अपने परिवार की यादें, अपने शहर की परिचित जगहें और आवाज़ें उसके दिल के तार छेड़ती हैं। अपने नए दोस्तों को एक मधुर विदाई के साथ एथेन चमचमाते पोर्टल में वापस लौट आया। शहर के पार्क के परिचित आलिंगन में लौट आया।